बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज कुछ आप लोग को फैक्ट्स बताऊंगी हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार बाहर जाता है, इसलिए हमारा सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कहलाता है। सबसे पहले हमारे हार्ट में कहाँ ब्लड आता है तो राइट एंट्रियम में आता है, फिर यहाँ से नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से बाहर जाता है। फिर यहाँ से बाहर कहाँ जाएगा तो याद रखिएगा कि हमारे लंग्स तक जाता है। अब क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये सब बताऊंगी आप लोग को धीरे धीरे। तो यहाँ से आया राइट एट्रियम से, एक बार इंटर किया, फिर राइट एट्रियम, फिर एक बार यहाँ से बाहर निकला और राइट वेंट्रिकल में आया और लंग्स में जाएगा। फिर अब ये लंग्स में प्योर होने के बाद फिर लेफ्ट एंट्रियम में जाएगा। एक बार यहाँ से इंटर किया लेफ्ट एंट्रियम से, वहाँ करने के बाद फिर यहाँ से करेगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर वहाँ से बाहर चला जाएगा। 2 बार बाहर गया, 2 बार अंदर आया, इसलिए ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होता है। सेकेंड पॉइंट में आप लोग को क्या याद रखना है कि आप लोग को हमारे ये याद रखना है कि हमारे हार्ट में सबसे पहले जो ब्लड एंटर करता है वो कौन सा चैम्बर में करता है। तो सबसे पहले कौन सा चैम्बर में करता है, राइट एट्रियम में करता है ना। हमारे हार्ट में दरवाज़ा होता है। आप बोलेंगे अरे दरवाज़ा हार्ट में कैसे होता है, तो हमारे हार्ट में जो दरवाज़ा होता है उसको वाल्व बोलेंगे। कभी सुने होंगे कोई बोलते हैं कि मैंने अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाया, उसमें जो छल्ले डले हैं वही छल्ला वाल्व होता है। तो हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। कहाँ कहाँ होता है और कितने होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद राइट एट्रियम की कुछ कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेसिटी होती है उतना ब्लड ले लेगा। उसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वाल्व बने होते हैं, 3 दरवाजे बने होते हैं। सबसे पहले ब्लड यहाँ आया राइट एट्रियम में, ठीक है। ऐसे अब ये भर गया, ब्लड का जितना कैपेसिटी था उतना ब्लड लिया और वहाँ पे ब्लड जो है वो भर गया राइट एट्रियम में। तो अब क्या होगा, ब्लड वहाँ पे भरने के बाद क्या होगा कि जो वाल्व है उसकी ओपनिंग हो जाएगी तो यहाँ से खुल जाएगा। खुल जाने के बाद क्या होगा कि वो राइट एट्रियम से वहाँ वाल्व खुल गया तो वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। आपसे कभी पूछ ले एग्ज़ाम में कि ब्लड आने का जो डायरेक्शन होता है चैम्बर में वो डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है, तो नीचे की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम इसे ब्लड की डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। कितने वाल्व हैं, 3 वाल्व हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट ये एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में 2 वाल्व लगे हुए हैं। इसको क्या बोलेंगे, बाइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व भी इसको बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि राइट एट्रियम में ब्लड जो है वो भर गया तो वाल्व की ओपनिंग हो गई और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। फिर सारा ब्लड कहाँ जाएगा तो लंग्स में आ जाएगा। अब उसी तरह लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो भर गया तो वाल्व की ओपनिंग हो गई और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर ब्लड जो है लंग्स में चला जाएगा। तो ये भी क्या काम कर रहे हैं, ब्लड को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी ब्लड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो याद रखिएगा कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का डायरेक्शन क्या होता है तो डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं होता है। यदि अपवर्ड हो जाता किसी इंसान का तो उसकी डेथ हो जाएगी। आप बोलेंगे वाल्व होते हैं,
5 कहाँ से पढ़ लिए हम लोग? 4 अभी आप बताए थे कि 4 वाल्व होते हैं, तो हम लोग 5 वाल्व कैसे पढ़ रहे हैं? तो मिट्रल वाल्व जो है उसी का दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड, इसलिए 5 बन गए होंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो 3 वाल्व कहाँ होता है ना? हम लोग फर्स्ट देख लिए ट्राइकस्पिड वाल्व, सेकंड देखें बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। तो अब देखेंगे कि थर्ड वाल्व जो है वो कहाँ होता है ना? कौन से चैम्बर में होता है? तो ये राइट वेंट्रिकल में होता है। इसके अंदर एक ऐसे हाफ वाल्व होता है, उसको हम लोग सेमी ल्यूनार वाल्व बोलेंगे। कौन से चैम्बर में है? तो राइट वेंट्रिकल में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेमी ल्यूनार वाल्व कौन से चैम्बर में होता है? तो आप क्या बताओगे कि राइट वेंट्रिकल में होता है। अब फोर्थ वाल्व की बात करते हैं, तो फोर्थ वाल्व कहाँ होता है? तो इसके लिए ध्यान से सुनिए आप लोग। लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इससे एक ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है, उसी ब्लड वेसल्स के यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। ये क्या हो गया? हमारे हार्ट के 4 वाल्व हो गए। कभी कभी ना ये आर्टिक वाल्व जो है उसको बुक्स में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए अगर अब आपके ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि 4 वाल्व है रहेगा, तो 4 ऑप्शन को ही करेक्ट करना है। और अगर ऑप्शन में 3 वाल्व हो, 4 नहीं हो, तो 3 को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। मैंने पढ़ाया आपको हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, है ना? और 4 वाल्व कौन कौन से होते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, उसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, थर्ड सेमी ल्यूनार वाल्व और 4 ऑर्टिक वाल्व। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ट्राइकास्पिड कहाँ होता है? तो क्या बताओगे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अब इधर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? तो बाइकास्पिड वाल्व होता है। सेमी ल्यूनार वाल्व कहाँ होता है? तो आप क्या बताएंगे कि राइट वेंट्रिकल में होता है। फिर ऑर्टिक वाल्व कहाँ होता है? जहाँ ओर्टा होता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहीं पे होता है। ठीक है, तो अब सुनिए आप लोग मेरी बात। हमारी बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है, जैसे मैं आप लोग को बता चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। तो कौन कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है और प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट में होता है, और इम्प्योर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई हाई अमाउंट में होता है। तो प्योर ब्लड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और इम्प्योर ब्लड को क्या बोलेंगे? हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अब इम्प्योर का ये मतलब नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं होता है तो खून जो है वो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। इम्प्योर का मतलब है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। हार्ट के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से चैम्बर में प्योर होता है और कौन कौन से में इम्प्योर होता है। तो देखो ये बात हमेशा याद करके रखना कि हमारे हार्ट का लेफ्ट वाले डायरेक्शन में हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अब ऑक्सीजन बोलने का क्या मतलब है कि प्योर हो गया, और राइट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा होता है, तो इसका मतलब कि इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा प्योर ब्लड होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं
कि अगर आप मेरा क्लास जो है वो ध्यान से सुने होंगे और आप लोग को क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? कि वो कौन से वल्व हैं जिनसे इम्प्योर ब्लड जो है वो जाता है और कौन से वल्व हैं जहाँ प्योर ब्लड जो है वो जाता है। तो ठीक है, फिर आज के क्लास में हम यहीं तक करेंगे और बाकी के बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है? और आगे वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।